हेलो बच्चों, क्लास 12 हिंदी की बुक है और ये पढ़ेंगे शरद सुंदरी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है यह। और इस कविता में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसे चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 7 मई 1861 ईस्वी में। दूसरा है, रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। तीसरा नंबर है, रविंद्रनाथ के पैतृक घर का नाम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी जोड़ासाँकू ठाकुरबाड़ी। चौथा नंबर है, रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। हमारा आंसर है ऑप्शन डी बंगाली परिवार में। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हमारा आंसर है ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार से। छठवां नंबर है, रविंद्रनाथ के पिता का नाम क्या था? हमारा आंसर है ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ ठाकुर। सातवां नंबर है, रविंद्रनाथ ठाकुर की माँ का नाम क्या था? हमारा आंसर है ऑप्शन डी शारदा देवी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर की पत्नी का नाम क्या था? हमारा आंसर है ऑप्शन सी मृणालिनी देवी। नौवां नंबर है, रविंद्रनाथ को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हमारा आंसर है ऑप्शन डी गीतांजलि। 10वां नंबर है, रविंद्रनाथ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में। 11वां नंबर है, रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? हमारा आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। 12वां नंबर है, रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1915 ईस्वी में। 13वां नंबर है, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई? हमारा आंसर है ऑप्शन डी 1919 में। 14 नंबर है, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई? हमारा आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला है 15वां नंबर, शरद सुंदरी कविता किस कविता का अनुवाद है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी आमार नयन भुलानो एलो। 16वां नंबर है, आमार नयन भुलानो एले कविता कहाँ संकलित है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि में। 17वां नंबर है, गीतांजलि का प्रकाशन किस वर्ष 17वां नंबर क्वेश्चन है, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1912 ईस्वी। 18वां नंबर है, शरद सुंदरी कविता में किसका वर्णन है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी शरद ऋतु का। 19वां नंबर है, शरद सुंदरी कविता मूलतः किस भाषा की रचना है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए बांग्ला। 20वां नंबर है, शरद सुंदरी कविता के रचनाकार कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। 21वां नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रिय ऋतु कौन सी है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी शरद ऋतु। 12वां नंबर है, शरद ऋतु में कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा पूजा। 23वां नंबर है, कवि ने किसका गुच्छा बनाया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी कांस का। 24वां नंबर है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। 25वां नंबर है, रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हमारा आंसर है ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लेते हैं। पहला है, गुच्छ खालिस्तान का किया विनिर्मित। हमारा आंसर है ऑप्शन सी कांस। तो कविता बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल कर सको। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, कवि खालिस्तान के स्वागत की तैयारी की है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए शरद सुंदरी। तीसरा नंबर है, नए धान की मंजरियों से खालिस्तान सजाया है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी पूजा का थाल। चौथा है, खालिस्तान के फूलों से हार बना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली। 5वां नंबर है, कवि शरद सुंदरी से खालिस्तान बादलों के रथ पर बैठकर आने के लिए कहते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी सफ़ेद। 6वां नंबर है, खालिस्तान ओस से भीग गए जो। हमारा आंसर है ऑप्शन बी शिशिर। 7वां नंबर है, शरद सुंदरी के लिए खालिस्तान के मुकुट की कल्पना की गई है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी कमल। 8वां है, कवि खालिस्तान के प्रति समर्पित है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए शरद सुंदरी।
9वां नंबर है शरद सुंदरी के स्वागत में खालिस्तान के फूलों का आसन बिछाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी मालती। 10वां नंबर है आसन सपन खालिस्तान के बीच बिछाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी कुंजो। आगे बढ़ेंगे। 11वां नंबर है शरद सुंदरी को खालिस्तान के तट पर बुलाया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन डी गंगा। 12वां नंबर है खालिस्तान शरद सुंदरी की राह देख रहे हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए राजहंस। 13वां नंबर है मादक मधुर स्वर खालिस्तान पर बजा है। आंसर होगा ऑप्शन डी वीणा। 14वां नंबर है कवि का हृदय खालिस्तान से भरा हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन बी अंधकार। 15वां नंबर है मेरे मन को खालिस्तान कर दे। आंसर होगा ऑप्शन सी पारस। तो यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स भी ख़त्म होता है और सही क्रम से सजाओ आगे है जिस पर आप लोग एक नज़र देख लीजिए। वैसे आप बुक पढ़ोगे कविता पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। सही क्रम में सजाना है। अच्छे से कविता पढ़िए ताकि आप इसको अच्छे से सजा पाओगे फिर। तो बच्चों कमेंट कीजिए हिंदी में और फिर कौन से चैप्टर से चाहिए तो मैं देने की कोशिश करूँगी। और दूसरे सब्जेक्ट में भी चाहिए तो आप लोग कुछ बच्चे तो कमेंट करते हैं लेकिन मुझे बड़ी मात्रा में बच्चों को कमेंट चाहिए। तो आप लोग अगर किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत सारे बच्चे एक साथ कुछ डिमांड करते हैं तो मैं उसे देने की कोशिश करूँगी। आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे सब्जेक्ट पे आंसर बनाना और मैं आगे भी इसी तरह से सॉल्व करके देती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।